आज हम ना अस्थमा डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। अस्थमा डिसीज जो है वो किससे रिलेटेड है ये आपको बताएंगे कि किस कौन से सिस्टम से संबंधित है जिससे बीमारी होती है। तो अस्थमा जो डिसीज है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित होती है। जैसे कि हम सबसे पहले अस्थमा की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अस्थमा की डेफिनेशन से पता चल जाएगा कि डिसीज कैसे किस किस ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। अस्थमा डिसीज को जैसे हुआ आपका अस्थमा इज डिफाइंड एज अ chronic inflammation disease of airway that is characterized by increased responsiveness of tracheobronchial 3 to a multiple of stimuli मतलब होता है जैसे आप देखा तो अस्थमा डिसीज होती है वो लंबे समय तक आपके क्या करती है लंग्स को वायु के द्वारा इफेक्टेड करती है। जैसे हम सांस लेते हैं वायु मार्ग से जो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन फैलता है ये वायरल इन्फेक्शन से द्वारा भी इन्फेक्टेड करती है लंग्स के लिए जिससे अस्थमा डिसीज बन जाती है। इस डिसीज में क्या होता है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या सांस के साथ झटके भी आने लगते हैं। तो इस डिसीज को हम कैसे क्लियर करेंगे कि पेशेंट को अस्थमा डिसीज है। इसके लिए हम क्या देखेंगे सबसे पहले उसके कॉजेस कि किस कारण से अस्थमा डिसीज बॉडी में इंक्लूड होती है या किसी पेशेंट को अस्थमा बीमारी हुई है तो वो किन कारणों के द्वारा होती है। तो उसका फर्स्ट कारण क्या होता है वायरल इन्फेक्शन। अब वायरल इन्फेक्शन के बारे में तो आप सभी को पता है कि वायरल इन्फेक्शन कैसे फैलता है जब आपकी डिसीज वायु के द्वारा वायु मार्ग से ही आपके लंग्स को इन्फेक्टेड कर रही है जो सांस के द्वारा हमारे अंदर एयर जाती है उनको इन्फेक्टेड करती है तो ये इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन द्वारा ये अस्थमा डिसीज हो जाती है। सेकेंड इसका कॉजेस क्या है एलर्जी। किसी पर्सन को किसी फूड से या कोई वस्तु ऐसी होती है जिससे उनको एलर्जी हो जाती है उस कारण में अस्थमा डिसीज बन सकती है। थर्ड पॉइंट है एलर्जिक फ्रूट। कुछ ऐसे फूड वगैरह होते हैं जो हमारी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती है या कोई जंक फूड ऐसे होते हैं जो हम खाते हैं और हमारी बॉडी में जाके क्या है एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं जिस कारण से भी अस्थमा बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या होता है कि अनुवांशिक भी ये बीमारी होती है किसी मदर्स में या पेरेंट्स में ये डिसीज पहले से इंक्लूड होती है जिस कारण होने वाले बच्चे में या अदर बच्चों में ये डिसीज पहले से ही उत्पन्न या पैदा होती है उसकी बॉडी में रहती है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंट चेंजेस। कभी का अस्थमा डिसीज होती है वो हमारे वातावरण कुछ परिवर्तन होने से भी हो जाती है जैसे कि एनवायरमेंट हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं रहता है उस कंडीशन में क्या होता है अस्थमा डिसीज हमारे बॉडी में इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट जब ये सब हम कॉजेस देखते हैं तब हमें क्या देखना पड़ता है साइन एंड सिम्टम। आप जब कॉजेस से क्लियर हो गए इन कॉजेस के कारण अस्थमा बीमारी ऐसे से फैलती है तो उसके साइन सिम्टम हमें क्या दिखाई देंगे। तो साइन सिम्टम से हम क्लियर कर सकते हैं कि बीमारी अस्थमा है या नहीं है। तो साइन सिम्टम में क्या आएगा सब फर्स्ट कौन आएगा डिस्फोनिया। डिस्फोनिया में क्या होता है सांस लेने में कठिनाई होना। नेक्स्ट आता है व्हीजिंग मतलब सांस लेते हैं तो उसमें एक सीटी जैसी आवाज आती है। नेक्स्ट आता है कफ एंड स्पुटम खांसी के साथ बलगम का आना। नेक्स्ट हाइपरॉक्सिया मतलब होता है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना। ये साइन सिम्टम दिखाई देंगे जिससे क्लियर पता चल जाता है कि पेशेंट को अस्थमा बीमारी है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे अब हम उनको देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्या आएगा चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है उससे क्लियर पता चल जाता है कि पेशेंट की डिसीज क्लियर है एंड लंग्स को कितनी % तक इफेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट आता है स्पुटम एग्जामिनेशन। पेशेंट का स्पुटम एग्जामिनेशन करवाते हैं जिससे भी क्लियर होता है कि अस्थमा डिसीज है या नहीं। नेक्स्ट आता है एलर्जिक टेस्ट। एलर्जी पता चलता है कि जो पर्सन को या व्यक्ति को अस्थमा हुआ है उसको किस फ्रूट से एलर्जी हुई है तो एलर्जी टेस्ट भी करवाते हैं। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो आपके लंग्स की पल्मोनरी लंग्स होते हैं उनको भी टेस्टिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट आता है ब्लड टेस्ट फॉर HB और TLC आता है आपका ब्लड टेस्ट करवाए उससे क्लियर पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना है ठीक है और TMC भी करवा देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट। अब ये सब सारी प्रोसेस करने के बाद जब क्लियर पता चलता है कि पेशेंट को अस्थमा बीमारी है फिर हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। उसको मैनेजमेंट के लिए कुछ ड्रग्स या मेडिसिन उसको प्रोवाइड करवाते हैं जिससे क्या होता है कि पेशेंट की हालत में थोड़ा हद तक सुधार कर सकते हैं और अस्थमा डिसीज को